फिर हम वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं। वर्टिब्रेट में पहले फिश हैं। फिश एक्वाटिक एनिमल्स हैं, पानी के अंदर रहती हैं, तो इनको पानी में सांस लेने के लिए जो सिस्टम है उसको हम गिल्स कहते हैं, गलफड़े कहते हैं। और ये बॉडी की दोनों साइड पे मौजूद होते हैं, लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जहां पर हेड और ट्रंक का जंक्शन है, जहां पर सर और धड़ आपस में मिल रहे हैं, यानी कि रफली जो गर्दन वाला इलाका है, लेकिन यहाँ पे गर्दन होती नहीं है, लेकिन जो इलाका गर्दन वाला है जहां पे जोड़ बनता है, तो वहां पर ये कट बना हुआ है जिसके जरिए से पानी आता जाता है। तो अब ये पानी में रहने के लिए एडजस्टेड है, तो पानी के अंदर ही फिर सांस लेने के लिए भी एडजस्टेड है। 4 या 5 पेयर हो सकते हैं गिल स्लिट्स के, वो गर्दन वाले इलाके में कट्स बने हुए होते हैं जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ये शार्क दिखाई हुई है आपको, और ये रहू मछली कह लें, तो दोनों के अंदर यहाँ पर भी गिल्स हैं और यहाँ पर भी गिल्स हैं। तो गिल स्लिट्स के जरिए से बाहर से ओपनिंग्स होती हैं, यानी कि ये कट बने हुए हैं जिनके जरिए पानी जा सकता है बाहर, और ये सरफेस के ऊपर आपको कट बने हुए नजर आते हैं। कॉन्ड्रोइक्टिस में, शार्क्स के अंदर ये कट आपको बाहर से बने हुए नजर आते हैं। वो 5 या 6, 4 या 5 जितने भी वो कट्स आपको नजर आएंगे। लेकिन ऑस्टियोइक्टिस के अंदर उन कट्स के ऊपर फिर एक कवर, ढक्कन चढ़ा हुआ होता है जिसको अपर्कुलम कहते हैं। आपने अगर मछली देखी है तो वो इस तरह उसके ऊपर ये एक ढक्कन सा होता है जो वक्तन फवक्तन खुल रहा होता है, बंद हो रहा होता है, ठीक है। और मछली क्या कर रही होती है, वो मुंह से पानी पीती है और वो पानी इन गिल स्लिट से, इन सुराखों से बाहर निकल जाता है। यही चीज यहाँ पे दिखाई हुई है कि वो मुसलसल मुंह खोल रही होती है, उसके मुंह खोलने में पानी अंदर जाता है और वो गर्दन के सुराखों से बाहर निकल जाता है। उस दौरान में वो इन गिल स्लिट्स को हवा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करके जाता है। तो अब ये गिल्स में काफी सारी कैपिलरीज मौजूद हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं। और ये कैपिलरीज जब पानी इनके साथ टच होता है तो इनका गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन मिल जाती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी में पीछे तक, और बॉडी की कैपिलरीज को सप्लाई देकर, और फिर वो ब्लड घूम घुमाकर वापस दिल में चला जाता है। दिल के 2 खाने हैं जो यहाँ पे दिखाए हुए हैं, एक खाना ब्लड को रिसीव करता है, दूसरा खाना पंप करता है, आगे भेजता है। वो खून जाता है पहले गिल्स में ऑक्सीजन हासिल करता है और फिर घूम के पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। तो लार्ज सरफेस एरिया गिल्स के ऊपर ये जो वो बारीक बारीक सी झिल्लियां सी बनी हुई हैं, उनकी वजह से ओवरऑल सरफेस एरिया लार्ज है। इनको कॉन्स्टेंटली वेंटिलेट किया जाता है कि मुसलसल पानी आ रहा है और मुंह के जरिए से पानी पी रही है वो, और वो गिल्स को वॉश कर रहा है, उनको ऑक्सीजन दे रहा है, तो वो गिल ओपनिंग के जरिए से पानी बाहर निकल जाता है। हार्ट गिल्स को पंप करता है ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आ जाता है। सिंगल सर्किट हार्ट इसको कहते हैं कि ब्लड के जाने का एक ही रास्ता है, घूम के वापस हार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो एक रास्ता बना हुआ है, इसको सिंगल सर्किट हार्ट कहते हैं, सिंगल डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है। उसके बाद एम्फीबिया आते हैं। एम्फीबिया में रिप्रेजेंटेटिव मेंबर आप फ्रॉग को पढ़ते हैं। तो फ्रॉग के अंदर अब रेस्पिरेशन के लिए मल्टीपल सोर्सेज हैं। उसने कभी जिंदगी पानी में गुजारनी है, कभी पानी से बाहर आना है, तो उसके लिए डिफरेंट सिस्टम्स मौजूद हैं। वो लंग्स के जरिए भी सांस ले सकता है, स्किन के जरिए भी सांस ले सकता है, बकल कैविटी के जरिए भी सांस ले सकता है, और बचपन में उसके पास गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं जिनसे वो सांस लेता है। तो इन सारी चीजों में कैपिलरीज मौजूद होती हैं। वो कैपिलरीज गैस का एक्सचेंज करती हैं। अब रेस्पिरेशन के फिर मुख्तलिफ तरीके हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहलाती है, स्किन के जरिए से। क्यूटिकल आपने वर्ड पहले पढ़ा हुआ है, तो क्यूटिकल स्किन को कहते हैं, क्यूटिस स्किन के लिए है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन है। स्किन के नीचे कैपिलरीज मौजूद होंगी। वो कैपिलरीज अगर वो स्किन मतलब बाहर हवा में फिर रहा है तो स्किन के ऊपर म्यूकस होती है, चिपचिपा मटेरियल होता है, उस पानी के अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी, स्किन से वो ऑक्सीजन जाएगी ब्लड के अंदर और फिर वो पूरी बॉडी में सप्लाई होती रहेगी। उसके मुकाबले में पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। पल्मोनरी कहते हैं फेफड़ों के जरिए से रेस्पिरेशन। तो लंग्स जाहिर मौजूद हैं लेकिन बहुत ज्यादा एडवांस लंग्स नहीं है, एक बड़ा सा थैला है। अब होता क्या है कि मुंह बंद करके नथने खोल लेता है। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि मुंह उसने बंद किया हुआ है, नथने खोल और बंद कर सकता है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और फिर ये नीचे जो मुंह का निचला वाला हिस्सा है, उसका मुंह का जो फर्श बनता है, इसको ये फुला सकता है और बंद कर सकता है, ठीक है। तो नथने खोल कर मुंह को फुलाता है।
जब मुंह को फुलाता है तो हवा अंदर चली गई। अब नथने बंद करके मुंह को बंद करेगा, मतलब मुंह को वापस पिचकाएगा, तो उससे क्या होगा कि हवा, अब मुंह भी बंद है, नथने भी बंद है और मुंह को वो पिचका रहा है, तो हवा चली जाएगी फेफड़ों में, ठीक है। तो यहां पे आप देखें तो नाक खुली हुई है, मुंह को उसने फुलाया तो हवा मुंह में भर गई। अब नाक को उसने बंद किया और हलक को पिचका रहा है वो अपने, तो मुंह का खाना कम हो गया, तो उसकी वजह से हवा चली गई, फेफड़ों में चली गई, और फेफड़ों में कैपिलरीज है तो वहां से ऑटोमेटिकली ब्लड को सप्लाई मिल जाएगी। तो ये इसी का रिवर्स वो एक्सहेलेशन के दौरान करेगा कि नाक बंद है, मुंह को फुलाएगा तो फेफड़ों से हवा वापस आ जाएगी, फिर नाक को खोलेगा, मुंह को दोबारा से पिचकाएगा तो हवा बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप पहले हवा को मुंह में, मुंह से फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर मुंह में, फिर वापस मुंह से बाहर भेज दी जाती है। अब लंग्स इसके बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है। यहां पर आप देखें तो लंग्स का ज्यादातर एरिया अंदर से खाली है, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा एल्विलाई नहीं भरे हुए जिस तरह हमारे फेफड़ों में भरे हुए होते हैं। तो थिन वॉल्ड एक्चुअली चैम्बर है अंदर की तरफ से, और ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज अलबत्ता मौजूद हैं वॉल में। जब हवा आती है नॉस्ट्रिल्स के थ्रू तो वो एक्सचेंज होता है और जो फालतू हवा है वो बाहर निकाल दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को एक्सहेल कर दिया जाता है। एक्सहेल का मतलब है बाहर निकाल देना। फिर बर्ड्स आते हैं, बर्ड्स के अंदर रेस्पिरेशन का इंतहाई एडवांस सिस्टम मौजूद है, एफिशिएंट सिस्टम है, क्योंकि लाइफ बहुत ज्यादा एक्टिव है, हाई मेटाबॉलिक रेट है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, मुसलसल एनर्जी चाहिए होती है अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए इनको ऑक्सीजन की सप्लाई भी ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस है। अब इनके अंदर सिस्टम इस तरह से रखा गया है कि जहां पर कैपिलरीज मौजूद हैं वहां पर वन वे फ्लो हो ब्लड का, वन वे फ्लो हो ऑक्सीजन का, ठीक है। अब उसके लिए एक बड़ा एडवांस यहाँ पे सिस्टम मौजूद है। यहाँ आपको उसके फेफड़े नजर आ रहे हैं, लंग्स हैं, और लंग्स के साथ काफी सारे एक्स्ट्रा गुब्बारे से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। थिन वॉल डक्ट्स होती हैं, बारीक बारीक सी नालियां हैं यहाँ पर, जिनको हम पैरा ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई वो आपकी सांस की नाली को भी ब्रोंकस कहते हैं। तो थिन वॉल्ड नालियां हैं जिनको पैरा ब्रोंकाई कहते हैं। इनके अंदर एल्वियोलाई नहीं होते, जिस तरह हमारे फेफड़ों में एल्वियोलाई होते हैं वो स्ट्रक्चर इनके अंदर नहीं है, और इन पैरा ब्रोंकाई की मुसलसल वेंटिलेशन जारी होती है, यानी कि जब वो सांस ले रहा है तो मुसलसल ऑक्सीजन आ रही है और उनमें से गुजर रही है। अब इसमें फिर होता क्या है कि काउंटर करंट एक्सचेंज, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम लगा हुआ है। काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है कि एक तरफ से खून आता है, दूसरी तरफ से ताजा हवा आती है, तो जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने की वजह से मैक्सिमम हद तक ट्रांसफर उनके दरमियान होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे यहां पे आप देखें, ये वाले में ऊपर एग्जांपल दी हुई है कि दोनों तरफ से अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो, दोनों साइड बाय साइड चल रहे हो, तो क्या होता है कि यहां पे हवा है और यहां पर फॉर एग्जांपल ब्लड है, ठीक है। अब ये जब हवा आ रही है तो उस वक्त उसके पास ऑक्सीजन काफी ज्यादा है, 150 यहां पर दिखाया हुआ है, ठीक है, और उसके मुकाबले में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, कम है। अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, उनके दरमियान एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद यहां पर भी एक्सचेंज हो गया 75 का, यहां पर भी, मतलब यहां से ऑक्सीजन निकली ऊपर चली गई, थोड़े अरसे में यहां पर 75 रह गई, वहां पर 75 ऐड होके 30 से 75 हो गई। अब जब दोनों का लेवल 75 हो गया तो फिर जितना मर्जी आगे चलते जाएं, यहां से कोई चीज वहां नहीं जा रही, वहां से कोई चीज यहां नहीं जा रही, क्योंकि दोनों में फर्क नहीं है। तो जब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, उनमें फर्क नहीं है, तो उसका फायदा कोई नहीं है, ठीक है। तो उसके मुकाबले में अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो, मिसाल के तौर पे यहां पे आप देखें, यहां पर ये ऑक्सीजन आ रही है ऊपर वाली में, 150 ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये हवा चल रही है, और ये फॉर एग्जांपल ब्लड चल रहा है। ब्लड में जब यहां से ब्लड आ रहा है तो यहां पर ऑक्सीजन नहीं है,
जब यहां से ऑक्सीजन आ रही है तो यहाँ पे क्या उसको कहते हैं डिफरेंस, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में मौजूद है, अलबत्ता जब वो वापस जाएगी तो काफी सारी ऑक्सीजन दे जाएगी। तो यहां से ब्लड आया, यहां से ऑक्सीजन आई। अब सबसे पहले तो इधर देखें, जब वो ब्लड सबसे एंड में पहुंचा तो एंड में ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना हो चुका है 135। यहां पे मैक्सिमम कितना हुआ था 75 हुआ था सिर्फ, ठीक है। यहां पर 135 तक ऑक्सीजन वहां पे पहुंच गई है, क्यों? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन कितनी है 150 है और नीचे 135 है, तो ऑक्सीजन किस तरफ जाएगी 150 से 135 की तरफ जाएगी। गर्चे वहां पर 75 पे काम रुक गया था जहां पे पैरेलल चल रहे थे, यहां पर ऑपोजिट चल रहे हैं तो 150 से 135 की तरफ जाएगी। अच्छा, जब थोड़ा आगे चलेंगे तो मसलन 150 के बजाय यहां पे रह जाएंगे 130, तो उस वक्त यहां पे ऑक्सीजन कितनी होगी, मिसाल के तौर पे वो यहां से आ रही थी तो यहां पे फॉर एग्जांपल 100 शायद हो, ठीक है, थोड़ा सा नीला दिखाया हुआ है तो नीले का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो शायद ये 100 हो तो 120 से 100 की तरफ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मजीद आगे चलें तो इसमें ऑक्सीजन कम हो चुकी होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन शायद हो चुकी हो 80, ठीक है, और यहां पर कितनी होगी, यहाँ पे 30 है तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे 50 हो शायद, तो फिर भी यहां पर एक्सचेंज हो रहा है। जितना आगे जाते जाएंगे, मसलन यहाँ पे 40 है तो यहां पर अभी 30 है, तो फिर भी एक्सचेंज हो रहा है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने की वजह से जितना साथ साथ चलते जाएंगे उतनी देर तक गैस एक्सचेंज होता रहेगा। इसको कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म, और साथ साथ चलने के निस्बत ऑपोजिट चलने की वजह से एक्सचेंज ज्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसफर ज्यादा होता है। तो इनमें क्या होता है, एक तरफ से हवा आ रही है, दूसरी तरफ से ब्लड आ रहे हैं, जितनी देर वो साथ साथ रहते हैं उनके दरमियान एक्सचेंज होता रहता है, कभी भी दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो पाता, और उसकी वजह से फिर बड़ा अच्छा एक्सचेंज होता है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब उसके लिए रास्ता आपको दिखाया हुआ है कि ये हवा आ रही है, वो एयर सैक्स में जा रही है, फिर एयर सैक्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पैराब्रोंकाई से हवा निकलती है, यहां से घूम के वापस नाक के जरिए से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो एयर सैक्स हैं जो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, यहां तक के बोन्स के साथ भी अटैच होते हैं। ज्यादातर बर्ड्स के अंदर 9 एयर सैक्स होते हैं और ये बेलोज की तरह काम करते हैं। बेलोज कहते हैं इस चीज को, ये आपने कार्टून्स वगैरह में देखी होगी, टॉम एंड जेरी वगैरह में, कि वो आग जलाने के लिए, फूंके मारने के लिए आग को ये इस्तेमाल करते हैं, इसको बेलोज कहते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं तो हवा इनमें से निकल के आगे पैराब्रोंकाई में से गुजर के आगे चली जाती है। तो ये एक्चुअली इनको फुलाने और सुकेड़ने का काम करती हैं रिब की मसल्स की, यानी कि जब वो चेस्ट के मसल्स फूलते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त ये फूलते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनकी वजह से गैस एक्सचेंज हो रहा होता है।